हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब की एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग कक्षा 9 गणित के अंतर्गत गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखते हैं। अब देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, हम देख रहे हैं इधर देखिए यह खींच दिया गया और यह खींच दिया गया। इसको हम क्या कहेंगे? दोनों तो वृत्ताकार लग रहा है। देखिए मान लीजिए इसको अगर वृत्त कहेंगे, इसको गोला कहेंगे, देखने में एक जैसा लग रहा है, इसलिए अगर इसको इस तरह से कर दें, अब देखिए यह गोला हो गया। यह गोला है, यह वृत्त है। अब देखिए गोला वृत्त में अंतर क्या है? वृत्त किसी तल पर स्थित होता है, गोला तल के साथ साथ तल के ऊपर यानी आसमान में स्थित होता है। गोला 3 बीमा वाला आकृति है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। वृत्त 2 बीमा वाली आकृति है जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। अब वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह तल को जितना स्थान घेरता है उस स्थान के क्षेत्रफल को वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। और गोले को ढकने के लिए जितने कपड़े की आवश्यकता होगी उस कपड़े का क्षेत्रफल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। अब बात समझ में आ गया? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? जो तल को घेरता है उस स्थान का क्षेत्रफल। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले को ढकने में जितने कपड़े या कागज की आवश्यकता होती है वही कपड़े का क्षेत्रफल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। अब देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए कुछ आप प्रयोग करके घर पर सीखिएगा, आपको बातें हमेशा याद रहेगी। देखिए यह गोला है, गोला में सिर्फ एक तल होता है। देखिए एक वक्र तल है, चाहे जिधर से देखेंगे एक तल है, वक्र तल है। अब इसमें हल्का सा एक कटिया आप ठोक लीजिए और इस पर इस तरह से किसी धागे या रस्सी को आप लपेटिए। इस तरह से इसके पूरे तल पर इस रस्सी को आप लपेट दीजिए। इस तरह से आप ढक दीजिए। ढकने में जितना क्षेत्रफल ही, अब देखिए इस तरह से आप इसको पूरा लपेट देंगे। और लपेटने के बाद क्या करेंगे? देखिए इस तरह से यह एक गोला, इसी पर इस तरह से आप इसको पूरा लपेट दे रहे हैं। इस तरह से लपेट दिए। अब 4 ठो इसी व्यास का आप एक वृत्त बना दीजिए। जिस व्यास का यह गोला है उसी व्यास का आप वृत्त बना दीजिए। इस रस्सी को इस तरह से हटा करके इस रस्सी को इस पर लपेटिए। इस पर आप इस तरह से लपेट दीजिए और इस पर इस तरह से लपेट दीजिए। यह रस्सी पूरा इसी पर कवर हो जाएगी। देखिए इस तरह से जिस व्यास का गोला है उसी व्यास का इस तरह से 4 ठो वृत्त बना लीजिए। इसी वृत्त पर रस्सी को इस तरह से गोलनुमा बनाकर घेर दीजिए। जितनी इसको लपेटने में रस्सी लगी है उतनी ही रस्सी इसमें लगेगा। इस तरह से क्या आ गया? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए या क्षेत्रफल कहिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुणे एक वृत्त का क्षेत्रफल। अब 4 एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये हो गया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसी चीज को आप एक अन्य प्रयोग करके आप सीख सकते हैं। देखिए क्या है,
एक बेलन है। क्या है? एक बेलन है। इस बेलन में एक गोला रखा गया है। देखिए इस तरह से यह बेलन है। इसी बेलन में एक गोला है। बेलन का व्यास और गोले का व्यास समान है। क्या? बेलन का व्यास क्या है? 2r है। गोले का व्यास भी 2r है। और बेलन की ऊंचाई यह h है, यह भी 2r है। क्या है? 2r है। अब या तो इस गोले को ऊपर से खोलना शुरू करें, नीचे ऊपर से, तो यह बेलन बन जाएगा। किस तरह का बन जाएगा? इस तरह का बेलन बन जाएगा। इस तरह का यह बेलन बन जाएगा। या इसी बेलन के ऊपरी भाग को इस तरह से मोड़ दिया जाए तो यह गोला बन जाएगा। यानी क्या होगा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। क्या? 2 पाई आर एच। अब 2 पाई तो हो गया, आर दिया है गोले की त्रिज्या। अब बेलन की ऊंचाई क्या है? एच बराबर है 2r। यहाँ लिख दे गुणे 2r। अब गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? वर्ग मात्रक। यही सूत्र है। इसी तरीके से गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला गया है। अब आप इसको याद रखिए। क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ, कभी कभी समस्या होती है, कोई गोला है, इसको हम 2 भागों में बांट दिए, तब क्या हो जाएगा? अर्धगोला। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ धन वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। देखिए इस तरह से गोला अगर काट देंगे तो इस तरह हो जाएगा, इस तरह से। यह क्या है? वक्र पृष्ठ है, यह वृत्ताकार, इसकी त्रिज्या कितनी है? r है। तब क्या हो जाएगा? गोले का यह है, क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर बटे 2 आधा है, धन वृत्ताकार हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ काट देंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी क्या आ गया? 3 पाई आर स्क्वायर वर्ग मात्रक। यह हो गया अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, आइए अब इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करते हुए प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब r बराबर कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। अब क्या दिया है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या केवल पृष्ठ भी लिखा जाता है, बराबर आप सूत्र हर सवाल में लिखेंगे, याद हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसी में मान रख देना, 4 गुणे 22 बटे 7 गुणे आर बराबर क्या है? 7 गुणे 7। एक 7 से ही कट गया। अब क्या हो गया? 4 गुणे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 बराबर 4 चौके 16, 4 पचे 20 1 21, 4 इकाई 4 दू 6 हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। यह हो जाएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 616 वर्ग सेंटीमीटर। अब दूसरा प्रश्न है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले के लिए ज्ञात कीजिए
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा है आर बराबर दिया है क्या 21 सेंटीमीटर। तो पहला है क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर बटे 2 कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे आर बार कितना 21, 21 गुणे 21। अब देखिए 7 से कटेगा ही, 7 त्रिका 21। अब क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो गया। अब गुणे 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 4 46। फिर इसमें गुणा कर दे 6 दूनी 12, 6 6 36 1 37, 6 चौके 24 3 17, 6 चौके 24 3 27। यह आ गया वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ गया 2772 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है दूसरा है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब चाहे आधे गोले के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल निकाल जिसमें जोड़ दे, या अवरस में क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा 3 गुणे 22 बटे 7 गुणे 21 गुणे 21। त्रिज्या 21 है। अब यहाँ गुणा कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 3। इसमें भी वही बात है 3 3 9 गुणे 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 4 46। गुणा कर दीजिए 9 दूनी 18, 9 6 54 1 55, 9 चौके 36 5 41 वर्ग सेंटीमीटर। क्या आ गया 4158 वर्ग सेंटीमीटर अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। सर्कस का एक मोटरसाइकिल सवार जिस खोखले गोले के अंदर अपने कर्तव्य दिखाता है उसका व्यास 7 मीटर है। मोटरसाइकिल सवार के लिए कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है। अब देखिए हम जानते हैं किस तरह का होता है सर्कस वाला, इसी में मोटरसाइकिल चलाता है। अब पूछ रहा है कितना इसको क्षेत्रफल मिलेगा, यानी इस किसका है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जो होगा वही उसका क्षेत्रफल मिलेगा। तो निकालने पहले गोले की त्रिज्या देखिए 7 मीटर दिया है तो हो जाएगा 7 बटे 2 मीटर। अब गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसी में मान रख दे 4 गुणे 22 बटे 7 गुणे आर कितना है 7 बटे 2 गुणे 7 बटे 2। एक 7 से 1 कट गया, 4 से ही कट गया, कितना आ गया 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 वर्ग मीटर। क्या उत्तर हो गया। क्या मोटरसाइकिल सवार के लिए उत्तर हो गया मोटरसाइकिल सवार के लिए 154 वर्ग मीटर क्षेत्रफल उपलब्ध है। ये उत्तर हो गया। क्या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए 154 वर्ग मीटर। अब मोटरसाइकिल सवार के लिए 154 वर्ग मीटर क्षेत्रफल उपलब्ध है। अब आइए अगला देखते हैं। प्रश्न 4 है
देखिए कह रहा है किसी भवन का ऊपरी भाग अर्ध गोलाकार है। देखिए यही भवन है, चित्र दिख रहे हैं, इसका ऊपरी भाग अर्ध गोलाकार है। इस पर पेंट किया जाना है। अर्धगोले के आधार की परिधि, अर्धगोले के आधार की परिधि 17.6 मीटर है। देखिए यह जो है इस तरह से होगा, इस तरह से यह परिधि दिया है। क्या दिया है? परिधि दिया है। तब क्या है? आधार की परिधि कितना दिया है? 17.6 मीटर। अब परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। ये होता है परिधि बराबर होता है 2 पाई आर बराबर 17.6। आप निकाल लें, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे 8 17.6। इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा? 17.6 गुणे 7/2 गुणे 22। अब देखिए कटेगा, 2 से काट दे, 2 11 2 अट्ठे 16 2 अट्ठे 16 होगा। देखिए 2 अट्ठे 16 2 अट्ठे 16 11 हो गया। फिर 11 अट्ठे 88, ये कट गया। फिर हो जाए 2 चौके 8, कितना आ गया? 7 चौक 28, 2.8 मीटर। यह आ गया। अब निकाल ले अर्धगोलाकार भाग का, अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? आधा है, इसलिए हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें मान रख दे 2 गुणे 22/7 गुणे 2.8 गुणे 2.8। अब काट दीजिए, ये कटेगा 7 चौक 28, ये हो गया। अब गुणा कर दीजिए, क्या आ जाएगा? कर ले गुणा इसमें, 22 दूनी 44 गुणे 4 अठे 32 हासिल 3 4 दूनी 8 3 11 1.12। अब इसमें 44 का गुणा कर ले, 1.1 2 गुणे 44 4 दूनी 8 4 इकाई 4 4 इकाई 4 4 दूनी 8 4 4 8 8 4 12 4 4 8 9 4 49.28। क्या आ जाएगा? 49.28 वर्ग मीटर। क्या आ गया? अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 49.28 वर्ग मीटर। अब पूछ रहा है पेंट कराने का खर्च। अब देखिए क्या है, 5 रुपये या यूँ कहिए 100 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च कितना है? 5 रुपये। अब देखिए वर्ग सेंटीमीटर है, यहाँ आया है क्या मीटर में। अब 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1/100 मीटर। तो ये रख दे, यहाँ हो जाएगा 100 गुणे 1/100 का वर्ग मीटर का खर्च बराबर 5 रुपया। देखिए बदलिए, 1 वर्ग सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर में होता है 1/100 मीटर, या 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब कर दीजिए यहाँ 100। अब यहाँ हो जाएगा गुणे 1/100 गुणे 100 हो गया वर्ग मीटर।
यहाँ हो जाएगा वर्ग मीटर का खर्च। अब देखिए 100 से कट गया, 100 बचा है, इसलिए 1 वर्ग मीटर का खर्च क्या हो जाएगा, 1 वर्ग मीटर का खर्च क्या हो जाएगा 5 × 100 यानी हो जाएगा 500 रुपये। इसलिए कितना है 49.28 वर्ग मीटर पेंट कराने का खर्च बराबर क्या हो जाएगा 49.28 × 500 रुपया। अब गुणा कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 0 0 5 × 40, 5 दूनी 10, 4 14, 5 45, 1 46, 5 के 20, 4 24, 2 अंक पर दशमलव। ये उत्तर हो गया 24,640 रुपये। कितना 24,640 रुपये। ये उत्तर हो गया क्या, भवन के अर्धगोलाकार भाग को पेंट कराने में 24,640 रुपये व्यय होंगे। ठीक, अब आप लगाइएगा प्रश्न अभ्यास। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।